अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ एन पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर और ये क्या करता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंडिकेटर है और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है ये। इट वाज मेड बाय जे वेलिस वाइल्डर, एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। एंड ही वाज एन इंजीनियर, ही वाज एन रियल एस्टेट, ही वाज एन एंटरप्रेन्योर, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉरेक्स ट्रेडर थे, टेक्निकल एनालिसिस थे। दिस इंडिकेटर वाज क्रिएटेड बाय हिम एंड इसका इस्तेमाल वो बहुत ही ज़्यादा किया करते थे। बेसिकली पैराबोलिक एसएआर जो है, इट्स कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है। बेसिकली जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स। वो क्या करते हैं कि कुछ भी किसी भी इंडिकेटर को वो किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा के एंड दे स्टार्ट देयर गेम। दे डोंट नो व्हाट द इंडिकेटर डज एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडिकेटर is to play on which time frame. People don't know about all this. So the main concern is that indicator has to be it has to be utilized on the perfect timings, on the perfect time frames, on the perfect market. Yeah. पैराबोलिक एसएआर की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। इट इज़ यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स इन द ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन इस्तेमाल क्या है और ये इंडिकेटर क्या करता है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। इसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखेंगे। अलाउ डीएलएल इंपोर्ट्स ना भी करें तो डजंट मेक अ बिग सेंस। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिक सेटिंग्स पे इसको ऑन किया। ठीक है, अभी पैराबोलिक एसएआर करता क्या है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अपने H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एंड it's a 1 hour time frame, and what this indicator does is, देखिए you can see lot of dots, right? आपको ऊपर भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं, नीचे भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं, right? अभी इसका सिंपल सा फंडा है। ये जब डॉट नीचे की तरफ बनाता है अंडर द कैंडल, दैट मीन्स सिंपल दैट यू हैव टू गो लॉन्ग। और जब ये डॉट्स ऊपर की तरफ बनाता है अबव द कैंडल, इट इज़ वेरी सिंपल दैट यू हैव टू गो शॉर्ट। दोबारा मैं बताता हूँ, अगर इसके डॉट्स आपको कैंडल के नीचे मिलते हैं यू हैव टू गो लॉन्ग। अगर आपको इसके डॉट्स कैंडल के ऊपर मिलते हैं यू हैव टू गो शॉर्ट। अभी ऊपर मिलते हैं नीचे मिलते हैं, किस हद तक सिग्नल स्ट्रांग है, किस हद तक सिग्नल वीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या होता है कि देखिए, ये डॉट जो है कैंडल से जितना दूर बनेगा, ठीक है, जितना दूर बनेगा ट्रेंड उतना स्ट्रांग है। और उसी तरह इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि डॉट इसका कैंडल के जितना नज़दीक बनेगा, ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड कलर की कैंडल बनी छोटी सी, ठीक है, और ये डॉट जो था उसकी बिल्कुल विक के पास आके उसने टच किया। दैट मीन्स दैट द सिग्नल इज़ वेरी वीक नाउ एंड द ट्रेंड कैन चेंज एनी टाइम। आप ये देख सकते हैं ऊपर इसने ये दो डॉट्स दिखाए पैराबोलिक एसएआर ने। दे वर नॉट सो नियर एंड दे वर नॉट सो फार फ्रॉम द कैंडल्स, पर उसके बाद दोबारा एक मोमेंटम आया मार्केट में एंड दिस कैंडल, द डॉट इज़ वेरी नियर द कैंडल। और सेकेंड कैंडल के जब सेकेंड कैंडल बनी तो द डॉट वाज वेरी फार। Okay, dot was very far, and then you see for the third candle the dots started taking a distance now. ठीक है, और इसी तरह फिर आप देखिए the trend got stronger, stronger and stronger, and the candles went up, 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 and see the parabolic SAR. Parabolic SAR का और candles का फिर बहुत ही ज़्यादा फासला बढ़ता रहा। ठीक है, यहाँ पे आके डॉट के नज़दीक कैंडल आई, ठीक है, और यहाँ पे आके इसने ऊपर, जब यहाँ पे एकदम ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, तो इसने राइट अवे इसने ऊपर आपको यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि बॉस नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड एंड नाउ इट्स गोना गो शॉर्ट। और आप ये देखिए कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था नीचे की तरफ, कि पैराबोलिक ऐसे ने आपको कितनी दूर इसका सिग्नल दे दिया है कि दिस इज गोना फॉल नाउ, देयर इज गोना बी अ वाटरफॉल। और आप ये देखिए इट फेल रियली बैडली। ठीक है,
अभी इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, देखिए आई अंडरस्टैंड इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप खाली पैराबोलिक ऐसे आर अगर आप लगा के, तो अगर आप डॉट्स के बल पे रह के इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लूज योर मनी, राइट। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने पैराबोलिक ऐसे आर यूज़ करना है, तो पहली चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी होगी दैट यू हैव टू गो फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर ट्रेंड्स। आप M30, M15, M5 पे don't even expect to trade on these lower time frames, especially with parabolic SAR. If you want, go with H1, H4 or D1. ओके, पैराबोलिक एसएआर को ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन गो फॉर ट्रेलिंग। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, आप ट्रेलिंग जो है ना, ट्रेलिंग लगा सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे ट्रेड ली, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि when to exit, right? So parabolic SAR क्या करेगा, parabolic SAR ने तो डॉट्स बनाते जाने हैं, राइट। parabolic SAR ने तो आपकी ट्रेड बंद नहीं करनी, ये तो आपको एक मार्केट के साथ लेके चलता जा रहा है। बट अभी क्या होगा कि यू नो लेट्स से यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग राइड, आप तब तक मार्केट के साथ रहना चाहते हैं जब तक मार्केट आपको, जब तक आप लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। जब तक मार्केट लॉन्ग है तब तक आपको मार्केट के साथ साथ सफर करना है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ट्रेलिंग जो है ना, ट्रेलिंग का आप फिगर जो भी आपको फिगर मुनासिब लगता है कि नहीं यार 15 पॉइंट्स नहीं, मैं 50 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट्स का 150 पॉइंट्स का मैं ट्रेडिंग लेके चलता हूँ, ठीक है, या 50 पॉइंट का लेके चलता हूँ। जैसे ही मार्केट रिवर्सल अगर मारती है, ठीक है, पैराबोलिक एसएआर, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स H1, राइट, यू कैन नॉट लाइक आप सिस्टम के आगे तो नहीं ज़्यादा देर तक बैठ सकते, तो आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में लाइक आप बोर हो जाएंगे, द पर्सन गेट्स बोर्ड लाइक सिटिंग फ्रंट ऑफ द सिस्टम एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द मार्केट दैट वेयर इट रीच्ड एंड वेयर इट्स गोइंग नाउ। सो द बेस्ट थिंग इज drag and drop the parabolic SAR on your charts, go for longer time frames, don't go for intra trading, go for swing trading, and just drag and drop your trailings, एंड दैट्स इट। आप अपना ट्रेलिंग ऑन कर दीजिए एंड जस्ट गो फॉर द लॉन्गर राइड्स। जहाँ से आपकी मार्केट मुड़ी, जहाँ से आपके पैराबोलिक एसएआर ने आपको रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे सक्सेसफुली, बिकॉज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गोना हिट एंड यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। And at least with parabolic SAR, you can't expect smaller profits. आप जहाँ पे भी देखेंगे parabolic SAR ने जब आपको सिग्नल दिया है, ये अच्छा खासा मूव करता है, बहुत ही ज़बरदस्त मूव करता है। यहाँ पे देखिए, जिस बंदे ने इस जगह पे ट्रेड ली होगी, ही इज़ गोना एंजॉय दिस राइड, इट्स गोना गो ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंगल इंडिकेटर आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है अगर आपको इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना आता हो तो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मूविंग एवरेजेस के साथ भी पैराबोलिक एसआर को रखते हैं। अरे भाई, मूविंग एवरेज का क्या लिंक है यार पैराबोलिक एसआर के साथ? पीपल रियली लाइक दे डोंट नो द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिकेटर्स, लाइक अजीब किस्म के इंडिकेटर्स को अजीब इंडिकेटर के साथ लगा के तो दे स्टार्ट ट्रेडिंग एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली लाइक व्हाट दे आर डूइंग। पैराबोलिक एसआर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप ब्लाइंडली अपने नेकेड चार्ट्स पे लगा के, तो आप सिर्फ ट्रेलिंग ऑन कर दें एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आप यकीन मानिए, I have seen many people. I've gone across many people, especially FTMO. आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ FTMO, और मैं कुछ काफ़ी अपने पहचान वालों को जानता हूँ FTMO के अंदर, who make hell out of money for FTMO on their capital only with this particular indicator. Trust me. So parabolic SAR is a very beautiful indicator, और इसको कभी मत इग्नोर करना। और ये बहुत ही एक खूबसूरत इंडिकेटर है, और कभी भी नाराज करने वाला इंडिकेटर नहीं है, और कभी भी जो है ना फेक सिग्नल्स या फेक जो है ना ये नॉइज नहीं करता ये। Parabolic SAR is a very nice indicator, is a trending indicator, and it's especially made for swing traders. And use parabolic SAR with trailing stop loss. Simple. Trailing stop loss is just like, you can say, अगर आप एक burger ले रहे हैं market से, तो of course you won't eat burger with the roti, right? You need some sort of bread. So parabolic SAR and trailing stop loss, they have a very beautiful intralink with each other. So always use parabolic SAR with
trailing, and you're gonna succeed. And always go for sync trading, especially for H1, H4, and D1. Never go for lower time frames because it won't work well. This indicator is only used for swing trading. That's it. Thank you so much, guys. And if you need to know anything more about Parabolic SAR, do contact me on email or on WhatsApp and keep in touch. Yeah, thank you so much. Take care. Bye bye.